शासनाए रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी को मानहानि के केस में 2 साल जेल की सजा सुना दी गई। उसके बाद पूरी कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। खास करके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस की सीनियर लीडर रेणुका चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि अब मैं मोदी जी पर केस करने जा रही हूं, मानहानि का मुकदमा, और देखना यह है कि अदालत इस मामले में कितनी तेज कार्रवाई करेगी। दरअसल रेणुका चौधरी ने वो वीडियो शेयर किया जिसमें मोदी जी उन्हें राज्यसभा में रामायण के शूर्पणखा से तुलना करते नजर आ रहे हैं। उस वक्त यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। भाजपाई उस वक्त जमकर हंस रहे थे। एक महिला का अपमान हो रहा था। रेणुका चौधरी के मान की हानि हुई। तो ऐसे मामले में अब रेणुका चौधरी जो उस वक्त इस मामले को भूल चुकी थी, उन्होंने कहा कि मैं भी अब केस करूंगी। अब इसमें मोदी जी को क्या जेल जाना होगा? मोदी जी पर कार्रवाई की बात रेणुका चौधरी ने की तो साथ ही साथ कई ऐसे मोदी जी के वीडियो भी सामने आ गए जिसमें उन्होंने कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान तमाम महिलाओं को कहा था कि इनके पास दिमाग नहीं है। ऐसे कई वीडियोज अब मोदी जी के वायरल होने लगे हैं। हम बारी बारी से आपको सारे वीडियोज दिखाएंगे। उस क्लिप को आप भी सुनिएगा, तय कीजिएगा कि महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की राय कैसी है और ऐसे मामले में मानहानि का मुकदमा मोदी जी पर करने की बात कर रही कांग्रेस सही दिशा में जा रही है या नहीं। क्योंकि राहुल गांधी को जिस केस में सजा सुनाई गई, 2 साल जेल की सजा, क्या उस मामले में 2 साल जेल की सजा होना मुनासिब था? इसको लेकर भी खूब चर्चा होने लगी है। तो सबसे पहले रेणुका चौधरी वाला ही वो वीडियो आप सुनिए जब पार्लियामेंट में मोदी जी ने इन पर टिप्पणी कर दी थी और रामायण के शूर्पणखा से तुलना की थी। शासनाए रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो सुना आपने। अब इस मामले को लेकर रेणुका चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। न्यूज 24 का यह ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। उसके बाद रेणुका चौधरी का भी हम ट्वीट आपको दिखाएंगे। न्यूज 24 ने उनकी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने मुझे शूर्पणखा कहा था, मैं अब केस करूंगी। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का बयान, ये उनका बयान है। और उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है जरा वो भी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। क्योंकि रेणुका चौधरी ने जिस हिसाब से मोर्चा खोला है उसमें अब सियासत की नई रूपरेखा दिखाई पड़ने लगी है। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को साजिश के तहत जेल में डालने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने लगी है, अब उस हिसाब से विपक्ष भी एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के मूड में आ चुका है। राष्ट्रपति से मिलने का भी वक्त लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी जाने का मन बनाया गया है। तो ऐसे समय में अब रेणुका चौधरी का यह बयान, साथ ही साथ मोदी जी के वो तमाम पुराने वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ मानहानि की ही बातें दिखाई पड़ती हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। तो रेणुका चौधरी का जरा ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब रेणुका चौधरी ने मोदी जी का वही वीडियो शेयर किया और लिखा, दिस क्लासलेस मेगालोमैनियक रेफर्ड टू मी एज अ शूर्पणखा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आई विल फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट हिम। लेट्स सी हाउ फास्ट कोर्ट्स विल एक्ट नाउ। इन्होंने कहा कि देखिए किस क्लासलेस स्तर की टिप्पणी मेरे ऊपर की गई थी। सदन में शूर्पणखा से मेरी तुलना की गई थी। तो ऐसे में अब मैं डिफेमेशन का केस उनके खिलाफ करने जा रही हूं। देखना यह है कि अदालत इस मामले में कितनी तेज कार्रवाई करती है। रेणुका चौधरी ने तो मोर्चा खोल दिया है। आपने वो वीडियो भी देख लिया कि कैसे मोदी जी ने इन पर टिप्पणी की है। अब मोदी जी का एक और वीडियो देखिए जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस की किस विधवा के खाता में चला जाता था। आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे?
कांग्रेस की किस विधवा से उनका आशय क्या था। अगर राहुल गांधी ने बिना नाम लिए सिर्फ मोदी टाइटल का उपयोग किया तो इसको लेकर उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई गई। तो इस मुद्दे पर मानहानि का अगर मुकदमा हो तो क्या मोदी जी को जेल की सजा हो सकती है? यह सवाल अब पूछा जाने लगा है। जरा इस हिस्से को सुनिए जब मोदी जी ने एक भाषण के दौरान यह बातें कही कि कांग्रेस की किस विधवा के खाते में भ्रष्टाचार का पैसा जाता था। सुनिए यहाँ। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तो सुना आपने, मोदी जी के महिलाओं के प्रति सोच का यह स्तर है। अब इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से और किस स्तर पर मोदी जी ने महिलाओं का अपमान किया है। महिलाओं का अपमान मतलब देश की आधी आबादी का अपमान होना। इस संबंध में हम आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें मोदी जी एक महिला पत्रकार के सामने गुजराती में कह रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन महिलाओं के पास दिमाग अब भी नहीं है। यह कहने का क्या मतलब था, इस हिस्से को भी जरा आप सुनिए। उस संबंध में ट्वीट भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। दुनिया क्या पहुंची अक्टूबर में जो आयोजना थी। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए उस वक्त मोहम्मद हैरिस ने लिखा था, साहेब यानी पीएम ऑफ इंडिया हंसते हुए गुजराती में बोले दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मगर औरतों के पास अब भी दिमाग नहीं है। दुनिया की आधी आबादी के लिए ऐसी मानसिकता ही निंदनीय है। अब इस पर कोई केस कर दे कि महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी अपमान कर रहे हैं, मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, तो क्या मोदी जी को भी 2 साल जेल की सजा होगी? यह सवाल पूछा जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब लोकतंत्र खतरे में दिखाई पड़ने लगा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोंटा जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, संवैधानिक अधिकारों को ही कुचला जा रहा है, तो फिर इस देश में विपक्ष के नेता जो जनता की आवाज बनकर सरकार से सवाल करते हैं, उन सब पर कार्रवाई के मतलब भी तो वही होते हैं। अब जरा सोचिए, इस देश में विपक्ष के उन तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, बार बार रेड छापेमारी की जा रही है, झुकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं झुकने पर उन्हें किसी न किसी केस में, छोटा ही केस क्यों ना हो, उसमें फंसाकर उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो नहीं झुक रहा है उन्हें जेल में डालने की कवायद की जा रही है। तो ऐसे में इस भाजपा सरकार पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? लेकिन विडंबना यह है कि सवाल पूछने वालों का मुंह चुप कराने के लिए यह सरकार किसी भी हद तक जाती है। तभी तो मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर क्या लगा, तिलमिलाहट में भाजपाइयों ने कड़ी कार्रवाई कर दी, 6 गिरफ्तारियां हो गई, 100 लोगों पर FIR कर दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए इस देश में लोकतंत्र के मूल्यों को किस तरीके से कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। क्या देश इसी तरीके से चलेगा? गांधी के सपनों का भारत यही है जहां पर लोग खुलकर सांस ले सके, या फिर हमारे इतने इतिहास में बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए तानाशाही सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिन्होंने जो मैसेज दिया था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो ऐसे मामले में अब जरा सोचिए कि इस सड़क को सूनी करने की कोशिश कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे लोग हर उस आवाज को दबा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। राहुल गांधी को जेल भेजने की कोशिश हो रही है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, डाल दिया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में लोकतंत्र तो खतरे में ही है। लेकिन जब रेणुका चौधरी जैसे नेता ने मोर्चा संभाला है तो यह मान के चलिए कि कांग्रेस अब विपक्षी एकजुटता के साथ सरकार को, मोदी सत्ता को जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। और इसके लिए न्यायालय जाना पड़े या फिर प्रेसिडेंट के पास जाना पड़े, मोर्चा तो खोला ही जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र को यह संदेश मिलना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए भी विपक्ष सामने खड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।